अगर आपको लगता है कि ट्रेडिंग के लिए बहुत पैसा चाहिए, कोई सीक्रेट स्ट्रेटजी चाहिए या हर दिन ट्रेड लेना जरूरी है, तो रुक जाइए, क्योंकि ये सब झूठ है। आज मैं आपको 9 ऐसे झूठ बताने वाला हूं जो हर नए ट्रेडर को सुनने को मिलते हैं और जिन पर विश्वास करके वह अपनी पूरी कैपिटल गंवा बैठता है। और मैं आपसे वादा करता हूं, इनमें से आखिरी झूठ वो सबसे खतरनाक है, इतना खतरनाक कि ये अच्छे अच्छे समझदार लोगों को भी बर्बाद कर चुका है। इसलिए अगर आपने वीडियो अभी शुरू की है तो बीच में मत छोड़िएगा, क्योंकि हर एक झूठ पिछले झूठ से ज्यादा खतरनाक है और आखिरी वाला शायद आपकी पूरी सोच बदल दे। मैं ताकाशी कोतेगावा हूं। लोग मुझे उस इंसान के रूप में जानते हैं जिसने मार्केट से एक स्थिर भरोसेमंद कमाई बनाई, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस रास्ते तक पहुंचने से पहले मैंने वही सारे झूठ सुने, वही सारी गलतफहमियां पाली और उन्हीं की वजह से मैंने अपने शुरुआती वर्षों में बहुत कुछ गंवाया। मैंने वह दर्द महसूस किया है जब यकीन टूटता है, जब आप सोचते हैं कि आप सही रास्ते पर हैं और अचानक पता चलता है कि जो आपने सीखा था वो सिरे से गलत था। इसीलिए आज मैं आपको कोई किताबी ज्ञान नहीं दूंगा। आज मैं वो 9 झूठ आपके सामने खोलकर रख दूंगा जिन्हें मैंने खुद अपनी आंखों से टूटते देखा है। पहला झूठ है, हर दिन डे ट्रेड करना जरूरी है। यह पूरी तरह गलत है, इतना गलत जितना कुछ और नहीं हो सकता। सच ये है, ऐसे भी दौर आते हैं जब हफ्तों दिनों तक एक भी ट्रेड नहीं ली जाती और इसकी वजह बहुत सीधी है। हम मार्केट के मौके का इंतजार करते हैं और सिर्फ तभी एक क्षण लेते हैं जब वो मौका सामने हो। हम ट्रेडर्स के तौर पर अवसर को ट्रेड करते हैं, सिर्फ ट्रेड करने के लिए ट्रेड नहीं करते। और यही वो जगह है जहां ज्यादातर अनप्रॉफिटेबल ट्रेडर्स गलती करते हैं। वो बस पोजीशन डालते रहते हैं बिना किसी वजह के, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें लगता है मुझे कुछ तो करना है। तो अगर आपको भी लगता है कि रोज ट्रेड ना लेना कमजोरी है, तो अपनी सोच बदल दीजिए। आपको सिर्फ वो लेना है जो मार्केट आपको दे और उसी पर एक्शन लेना है। लेकिन अगर हर दिन ट्रेड लेना जरूरी नहीं, तो फिर वो लोग जो सोचते हैं कि जल्दी अमीर बनने के लिए बहुत बड़ी कैपिटल चाहिए, क्या वो भी गलत है? यह सवाल हमें सीधा दूसरे झूठ की तरफ ले जाता है और यह वाला झूठ लाखों लोगों को शुरुआत करने से ही रोक देता है। दूसरा झूठ है, ट्रेडिंग शुरू करने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए। यह भी झूठ है। मैंने ऐसे ट्रेडर्स देखे हैं जिन्होंने बहुत छोटी रकम से शुरुआत की और समय के साथ बहुत अच्छा किया। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि आप कल छोटी रकम डालेंगे और परसों करोड़पति बन जाएंगे, बिल्कुल नहीं। लेकिन मैं ये जरूर कह रहा हूं, आप कल ही एक छोटी रकम के साथ अकाउंट खोल सकते हैं और शुरुआत कर सकते हैं। और अगर आप पैसा लगाना ही नहीं चाहते तो पेपर ट्रेडिंग अकाउंट भी शुरू कर सकते हैं, जहां आप फेक पैसों से मार्केट को समझ सकते हैं, अनुभव ले सकते हैं। तो नहीं, मुझे नहीं लगता पैसा कमाने के लिए बहुत सारा पैसा होना जरूरी है। हाँ, अगर आपके पास ज्यादा कैपिटल है तो आपके रिटर्न्स बड़े दिखेंगे, आपके गेन्स बड़े दिखेंगे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि छोटी कैपिटल के साथ आप प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते। अब यहां एक सवाल उठता है, अगर पैसा कम भी हो तो प्रॉफिटेबल बना जा सकता है, तो फिर वो कौन सी चीज है जो असल में फर्क डालती है? क्या कोई खास स्ट्रेटजी है, कोई खास सीक्रेट है? यहीं आता है वो झूठ जो शायद सबसे ज्यादा फैला हुआ है, और ये मेरा पसंदीदा झूठ है क्योंकि इसे तोड़ना सबसे जरूरी है। तीसरा झूठ है, कोई होली ग्रेल स्ट्रेटजी होती है। मैं हमेशा सुनता हूं, नए ट्रेडर्स पूछते हैं, सीक्रेट स्ट्रेटजी क्या है, सीक्रेट इंडिकेटर क्या है, वो एक चीज क्या है जो मुझे प्रॉफिटेबल बना देगी? और मुझे समझ नहीं आता लोगों को ये बकवास कहां से सुनने को मिलती है। लेकिन सच यह है, कोई सीक्रेट स्ट्रेटजी, कोई होली ग्रेल, ऐसी कोई चीज होती ही नहीं। मार्केट लगातार बदलती रहती है, नए मौके आते हैं, मार्केट को देखने के नए तरीके सामने आते हैं, और हमारा काम रिटेल ट्रेडर के तौर पर सिर्फ ये है कि हम उन मौकों को पहचान सकें और उन पर एक्शन ले सकें। कोई खास इंडिकेटर, कोई खास स्ट्रेटजी नहीं होती जो हर बार हमेशा लगातार काम करे। इसे ढूंढना बंद कर दीजिए, क्योंकि अगर आप इसे ढूंढ रहे हैं तो आप गलत चीज ढूंढ रहे हैं और ये आपको कभी भी प्रॉफिटेबिलिटी तक नहीं ले जाएगा। और ये झूठ हमें सीधा अगले झूठ की तरफ ले जाता है, क्योंकि जब लोगों को समझ आता है कि कोई सीक्रेट स्ट्रेटजी नहीं है तो वो तुरंत एक दूसरी चीज की तरफ भागते हैं, और वो चीज है इंडिकेटर्स। चौथा झूठ है, इंडिकेटर्स बेकार हैं, या इसके उल्टा, इंडिकेटर्स ही सब कुछ हैं। सच्चाई इन दोनों के बीच में है। इंडिकेटर्स अच्छे टूल्स हैं। मुझे याद है जब मैंने शुरुआत की थी, मैंने अपने चार्ट पर ढेर सारे इंडिकेटर्स लगा दिए थे, ये सोचकर ये इंडिकेटर मुझे ये बताएगा, वो इंडिकेटर मुझे वो बताएगा,
और मुझे परफेक्ट एंट्री एग्जिट मिल जाएगी। और सच बताऊं, ऐसा कुछ होता ही नहीं। इंडिकेटर्स की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वो मार्केट की लैगिंग इंडिकेशन होते हैं, यानी वो प्राइस बनने के बाद रिएक्ट करते हैं। जरा सोचिए इस बात को, पहले प्राइस बनता है, फिर इंडिकेटर उसके हिसाब से मूव करता है। तो इंडिकेटर्स को ट्रेनिंग व्हील्स की तरह देखिए, लेकिन ये मत सोचिए कि वो आने वाले भविष्य को बता देंगे। वो सिर्फ ये दिखाते हैं कि क्या हो चुका है और आप उसी से थोड़ा अंदाजा लगा सकते हैं। इन्हें अपनी एंट्री एग्जिट का मुख्य आधार मत बनाइए, क्योंकि जैसा मैंने कहा, परफेक्ट एंट्री एग्जिट सिग्नल जैसी कोई चीज होती ही नहीं। अब यहां एक दिलचस्प सवाल आता है, अगर इंडिकेटर्स भी परफेक्ट नहीं है, स्ट्रेटजी भी सीक्रेट नहीं है, तो फिर शायद प्रॉब्लम कहीं और है। शायद प्रॉब्लम हमारे इक्विपमेंट में है। ये अगला झूठ शायद सबसे मजेदार है, क्योंकि हर कोई किसी ना किसी मोड पर इसमें फंसता है। 5वां झूठ है बेहतर सेटअप, ज्यादा स्क्रीन्स, बेहतर लैपटॉप से आप प्रॉफिटेबल बन जाएंगे। ये वाकई मेरा फेवरेट है। मैं ट्रेडर्स को हमेशा ये कहते सुनता हूं, अगर मेरे पास बेहतर लैपटॉप होता, अगर मेरे पास 6 स्क्रीन्स होती, तो मैं प्रॉफिटेबल बन जाता। सुनिए, अगर आप एक लैपटॉप और एक स्क्रीन पर प्रॉफिटेबल नहीं बन पा रहे, तो 4 स्क्रीन्स से क्यों बन जाएंगे? हाँ, ज्यादा स्क्रीन्स कुछ हद तक फायदेमंद हो सकती हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता एक ट्रेडर को 2 स्क्रीन से ज्यादा की जरूरत है। और मेरी नजर में तो एक स्क्रीन भी काफी है शुरुआत करने और पैसा बनाने के लिए। एक बार जब आप पैसा बनाना शुरू कर देते हैं, तब आप चाहें तो दूसरी स्क्रीन जोड़ सकते हैं, लेकिन ये कभी भी वो चीज नहीं होती जो आपको प्रॉफिटेबल होने से रोकती है। अगर आप अपने मौजूदा सेटअप में पैसा नहीं बना पा रहे, तो बेहतर कंप्यूटर, ज्यादा स्क्रीन्स आपको अपने आप पैसा नहीं दिलाएंगी। लेकिन अगर टूल्स जरूरी नहीं, इक्विपमेंट जरूरी नहीं, तो फिर क्या ट्रेडिंग शुरू करने के लिए कोई फॉर्मल क्वालिफिकेशन चाहिए? यह सवाल हमें अगले झूठ की तरफ ले जाता है, और इस झूठ का जवाब आपको हैरान कर सकता है। छठा झूठ है ट्रेडिंग के लिए कॉलेज डिग्री चाहिए। मैंने ये कई बार सुना है। लोग पूछते हैं, क्या मुझे कॉलेज डिग्री चाहिए? क्या मैं बिना पढ़ाई के शुरुआत कर सकता हूं? और सच ये है, आपको कोई कॉलेज डिग्री की जरूरत नहीं है। आप अभी इसी वक्त अगले 5 मिनट में एक ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकते हैं और लेजिटिमेटली शुरुआत कर सकते हैं। यह सुनने में शानदार लगता है, लेकिन यही डे ट्रेडिंग की एक कमजोरी भी है, क्योंकि यह इतनी आसानी से एक्सेसिबल है। लेकिन बात यह है, आपको किसी डिग्री की, किसी लाइसेंस की जरूरत नहीं है। आप 5 मिनट से भी कम समय में अकाउंट खोलकर शुरुआत कर सकते हैं। और यह झूठ हमें वापस पैसे वाले झूठ की तरफ ले जाता है, क्योंकि जब लोगों को पता चलता है कि डिग्री नहीं चाहिए, तो वो फिर से सोचते हैं, अगर मेरे पास ज्यादा पैसा होता तो मैं ज्यादा कमा पाता। और ये अगला झूठ इसी सोच को तोड़ने वाला है। 7वां झूठ है, छोटे अकाउंट से बड़ा पैसा नहीं बन सकता। मैंने ट्रेडर्स को कहते सुना है, मेरे पास $500 हैं, मैं इससे कुछ नहीं बना सकता, या $1000 से मैं कुछ नहीं कमा सकता। हाँ, 1000 या $500 से आप उतना पैसा नहीं बनाएंगे जितना कोई 20, 30, 40 हजार डॉलर वाला बनाएगा, लेकिन आप फिर भी पैसा बना सकते हैं। और इसका एक तरीका है, अपने डॉलर गेन्स को देखने की बजाय परसेंट गेन्स को देखिए, या रिस्क मल्टीपल के नजरिए से देखिए। यानी आप अपने रिस्क को, अपने ट्रेड्स को परसेंटेज व्यू से देखिए। सोचिए, अगर आप $1000 पर 10% बनाते हैं, तो वो सिर्फ $100 होता है, ज्यादा नहीं लगता। लेकिन अगर वही 10% आप $1,00,000 पर बनाते हैं, तो वो $10,000 बन जाता है। समय परसेंट आगे, बस अकाउंट साइज अलग। तो अगर आपका अकाउंट छोटा है, ये मत सोचिए कि आप प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। परसेंटेज गेन्स पर फोकस कीजिए, डॉलर वैल्यू पर नहीं। अब यहां एक बहुत ही जरूरी सवाल आता है, और शायद ये सबसे बड़ा झूठ है जो सोशल मीडिया पर फैला हुआ है। अगर छोटे अकाउंट से भी प्रॉफिटेबल बना जा सकता है, अगर कोई डिग्री नहीं चाहिए, अगर स्ट्रेटजी सीक्रेट नहीं है, तो क्या इसका मतलब यह है कि ट्रेडिंग आसान है? यही अगला झूठ है, और यह शायद सबसे खतरनाक झूठ है जो आपने कभी सुना होगा। 8वां झूठ है ट्रेडिंग आसान है। यह सबसे पागलपन भरा झूठ है जो मैं बार बार सुनता हूं। आप YouTube पर 90% वीडियोज देखिए, सोशल मीडिया पर 90% चीजें देखिए, हर जगह सिर्फ यही सुनने को मिलेगा, ट्रेडिंग बहुत आसान है। मैं आपको सबसे पहले यह बता दूं, ट्रेडिंग आसान नहीं है, ट्रेडिंग बहुत मुश्किल है। अगर आप एक तरह की मानसिक जंग से गुजरने के लिए तैयार नहीं है, तो अभी रुक जाइए, ट्रेडिंग छोड़ दीजिए। क्यों? क्योंकि डे ट्रेडिंग इतनी मुश्किल इसलिए है क्योंकि आप सिर्फ मार्केट से नहीं लड़ रहे, आप मार्केट से भी बड़ी किसी चीज से लड़ रहे हैं, और वो है आप खुद। आप अपने अंदर के डर से,
अपनी अंदर की कमजोरियों से लड़ रहे होते हैं। जब आप पोजीशन लेते हैं, आपकी सारी कमजोरियां, आपकी सारी इमोशनल लड़ाइयां स्क्रीन पर आपके प्रॉफिट लॉस में दिखने लगती हैं। मैंने ऐसे बहुत सारे ट्रेडर्स देखे हैं, वो पोजीशन लेते हैं और जिस पल वो ट्रेड में घुसते हैं वो पूरी तरह इमोशनल टूट जाते हैं। तो ट्रेडिंग आसान नहीं है, ट्रेडिंग बहुत मुश्किल है। और अगर आप शुरुआत कर रहे हैं या पहले से कर रहे हैं तो अपने दिमाग में ये बात बैठा लीजिए, ये कोई पार्क में टहलना नहीं है, कोई सीक्रेट इंडिकेटर, कोई ऐसा तरीका जो कहे यहां से खरीदो, यहां से बेचो, ऐसा कुछ होता ही नहीं। ट्रेडिंग की असली कड़वी सच्चाई को स्वीकार कीजिए, यह मुश्किल है। और अगर कोई कहे ये आसान है तो उसे देखना सुनना बंद कर दीजिए। और अब आता है वो आखिरी झूठ जिसका मैंने शुरुआत में वादा किया था, वो झूठ जो सबसे ज्यादा लोगों को बर्बाद कर चुका है, इतना कि अच्छे अच्छे समझदार लोग भी इसमें फंस जाते हैं। 9वां और आखिरी झूठ है, जो गिरता है वो वापस ऊपर जाता ही है। यह झूठ खासकर उस दौर में बहुत फैला जब बहुत सारे नए रिटेल ट्रेडर्स मार्केट में आए और सबने बस यही सोचा, जो नीचे गया है वो वापस ऊपर आएगा ही। कुछ बड़े नाम याद कीजिए जो कभी बहुत ऊंचाई पर थे और फिर बुरी तरह गिरे और लोग लगातार एवरेज डाउन करते रहे, यह सोचकर अगर मैं इस कीमत पर और खरीद लूं तो यह पहले से सस्ता है, यह बेहतर है। लेकिन सच ये नहीं है। हाँ, आप ये सुनते हैं कि स्टॉक मार्केट आखिरकार ऊपर जाता है, लेकिन ये पूरे मार्केट की बात है, ओवरऑल इंडेक्स की बात है, इंडिविजुअल स्टॉक्स की नहीं। ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो बहुत ऊंची वैल्यूएशन पर गए और फिर कभी वापस उस ऊंचाई तक नहीं पहुंचे। तो सिर्फ इसलिए कि कोई स्टॉक अब पहले से सस्ता है, ये मत कह दीजिए कि ये ऊपर जाएगा ही, ये जरूरी नहीं। बहुत सारे नए ट्रेडर्स यही करते हैं, वो डबल डाउन करते रहते हैं, दोबारा पैसा लगाते रहते हैं और अपना पैसा जलाते रहते हैं। हाँ, अगर आप एवरेज करना ही चाहते हैं तो अच्छी मजबूत ठोस कंपनियों में कीजिए, ना कि हर उस स्टॉक में जो सिर्फ इसलिए सस्ता लग रहा है क्योंकि वो गिर चुका है। तो ये थे वो 9 झूठ जो मैंने आपके सामने खोलकर रख दिए। हर दिन ट्रेड लेना जरूरी है, ये झूठ। बहुत पैसा चाहिए शुरुआत के लिए, ये झूठ। कोई सीक्रेट होली ग्रेल स्ट्रेटजी है, ये झूठ। इंडिकेटर्स ही सब कुछ हैं, यह झूठ। बेहतर इक्विपमेंट से प्रॉफिटेबल बनोगे, ये झूठ। कॉलेज डिग्री चाहिए, ये झूठ। छोटे अकाउंट से बड़ा पैसा नहीं बन सकता, ये झूठ। ट्रेडिंग आसान है, सबसे बड़ा झूठ। और जो गिरता है वो वापस ऊपर जाता ही है, ये आखिरी और सबसे खतरनाक झूठ। मुझे ये सारी बातें इसलिए शेयर करनी थी क्योंकि मुझे नफरत है जब मैं ये झूठ बार बार फैलते हुए देखता हूं। इतने सालों में मैंने खुद इन झूठों की कीमत चुकाई है और मैं नहीं चाहता कि आप भी वही कीमत चुकाएं। असली सच ये है, ट्रेडिंग ना बहुत आसान है ना बहुत मुश्किल, बल्कि ये एक ऐसा खेल है जिसमें आपको धैर्य, अनुशासन और खुद के बारे में ईमानदार समझ चाहिए। कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई सीक्रेट फॉर्मूला नहीं है, बस लगातार सीखना, लगातार सुधरना और खुद पर काम करना ही असली रास्ता है। अब मैं चाहता हूं आप एक पल रुककर सोचें, इन 9 झूठों में से आप अभी किस झूठ पर विश्वास किए बैठे हैं? क्या आपको लगता है ट्रेडिंग आसान है? क्या आप अभी भी किसी सीक्रेट स्ट्रेटजी की तलाश में हैं? या आप सोचते हैं आपका छोटा अकाउंट आपको कभी प्रॉफिटेबल नहीं बनने देगा? कमेंट करके जरूर बताइए कौन सा झूठ आप सबसे ज्यादा मानते थे इससे पहले कि आपने ये वीडियो देखी। और अगर आपको ये वीडियो सच में वैल्यूएबल लगी, अगर इसने आपकी सोच में थोड़ा भी बदलाव किया, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि यह मुझे बताता है कि आपको ऐसा ईमानदार, बिना लाग लपेट वाला कंटेंट पसंद आ रहा है। इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो अभी अपनी ट्रेडिंग जर्नी शुरू कर रहे हैं, क्योंकि शायद यही वीडियो उन्हें उन गलतियों से बचा ले जो मैंने खुद की। और अगर आप ऐसी सच्ची, गहराई से समझी हुई ट्रेडिंग साइकोलॉजी की बातें, ऐसे झूठ तोड़ने वाले वीडियोस देखना चाहते हैं, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि अगली बार जब मैं कोई ऐसा सच लेकर आऊं जो आपकी ट्रेडिंग बदल सकता है, वो वीडियो आपसे मिस ना हो। नीचे कमेंट में लिखिए कौन सा झूठ आपको सबसे ज्यादा चौंकाने वाला लगा, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपनी कैपिटल को, अपने माइंड को और अपने डिसिप्लिन को सुरक्षित रखिए।